नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएसजी के बारे में। एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यह एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है जो न्यूक्लियर वेपन के डिसआर्मामेंट के लिए काम करता है और न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगने वाले जितने भी प्रकार के टेक्नोलॉजी और मटेरियल के एक्सपोर्ट को रोकता है। यह ग्रुप 1974 में भारत के द्वारा किए गए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के बाद 1975 में 7 देशों के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में इसमें 48 देश है और किसी भी देश को एनएसजी का पार्ट होने के लिए एनपीटी का साइन करना बहुत ज़रूरी है। एनपीटी यह एक ऐसी ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन के पीसफुल यूज़ को बढ़ावा देती है और उसके हथियार बनाने से रोकती है। यह 5 मार्च 1970 को लागू की गई थी। इसके अनुसार इस दिनांक के पूर्व में जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया है केवल उन्हें ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाएगा, बाकी किन्हीं भी देशों को न्यूक्लियर वेपन देश नहीं माना जाएगा। वर्तमान समय में इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान को छोड़कर अन्य सभी देशों ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया हुआ है। तो भारत एनपीटी को साइन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारत का मानना है कि यह डिस्क्रिमिनेट करती है, क्योंकि यह 5 देशों के अलावा किसी अन्य देश को न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती नहीं है। इसलिए भारत इसको साइन नहीं करना चाहता। इसका दूसरा कारण यह है कि न्यूक्लियर वेपन के लिए यह बनी ट्रीटी एनपीटी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए बात करती है, लेकिन इसमें कोई बाउंडिंग प्लान नहीं है। जैसे कि यदि कोई देश ना करना चाहे तो इसके लिए कोई उसमें शिकायत या फिर कोई इस प्रकार का किसी प्रकार के कोई सैंक्शन लगा देना या फिर कुछ और तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए भी भारत इसे नहीं करना चाहता। और तीसरा और सबसे मेन कारण है कि भारत के पड़ोसी दोनों देश चाइना और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर इंडिया इसको साइन करता है तो शायद उसे अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ने पड़े। इसलिए भी भारत न्यूक्लियर वेपन के संबंध में इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहता। वैसे तो इंडिया ने एनएसजी को ज्वाइन करने के लिए एनपीटी को साइन नहीं किया है, लेकिन जुलाई 2006 में अमेरिका ने इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, जिसमें इंडिया को यूएस ने यह संबंध दिया कि अब से इंडिया और अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का ट्रेड करेंगे। और इसके बाद सन 2008 में इंडिया को एनएसजी से स्पेशल वेवर देते हुए यूरेनियम और प्लूटोनियम के इंपोर्ट पर छूट दे दी गई और इसके बदले में इंडिया ने एनएसजी से प्रॉमिस किया है कि वह इस न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जितनी भी अपनी टेक्नोलॉजी है वह किसी और देश को एक्सपोर्ट नहीं करेगा और केवल इसका शांतिपूर्ण इस्तेमाल ही करेगा। तो अब सवाल आता है कि क्या इंडिया को एनएसजी को ज्वाइन करना चाहिए? तो इसका सीधा आंसर है कि अगर मान लो इंडिया ज्वाइन करता है तो उसे फ़ायदा है, क्योंकि कई क्रूशियल टेक्नोलॉजी है जो अभी तक एनरिचमेंट से संबंधित इंडिया को नहीं मिली है। इस एनपीटी वगैरह साइन करने से इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और जहाँ तक इसके परमानेंट गोल की बात है तो वो गोल तो ये अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। चाइना वगैरह दूसरे देश अन्य देशों को ये टेक्नोलॉजी बेचते रहते हैं। इसलिए अगर इंडिया ज्वाइन कर पाता है तो अच्छी बात है, वरना कोई हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। धन्यवाद।